that is how to prevent complications in type 1 diabetes. And today we have a very special guest, a very special speaker. You all know him, Mr. Ritesh Dubey, sir. Sir, we welcome you on behalf of Day. He is a certified diabetes educator and clinical nutrition practitioner with extensive experience in diabetes care and education. Sir, welcome you on behalf of Day, and please start the session now. Over to you. Thank you. Thank you. Hello, good evening, everyone. This is Ritesh, and on behalf of the organization, today I am going to share some specific details about how to prevent complications in type 1 diabetes. So, first of all, thank you, Day organization, for giving me such a beautiful opportunity. So, let's start our topic. So, first of all, what is this virtual T1D school of diabetes? So basically, it's an open platform for global T1D community, and the slogan for the day organization is by the T1 and for the T1Ds. And basically, it's an initiative for diabetes awareness in youth for every T1Ds and also from all the rest of the world. From the now move from our very basic understanding, like what is type 1 diabetes. Basically, it's an autoimmune destruction of pancreatic beta cells and absolute insulin deficiency. So this session will be in dual language, English and Hindi. Both will be shared to you. And now there is need of continuous monitoring and care. Move into our next slide. So why prevent complications? So basically to improve quality of life, first of all, which is very important thing, and to reduce hospitalization, to prevent long-term organ damage and to increase life expectancy. तो आखिर हम इस प्रिवेंशन के बारे में आज जो हमारा ये टॉपिक है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि जो भी T1Ds हैं या जो मेनली डायबिटीज है चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों तो बार बार हॉस्पिटलाइजेशन ना हो, उनका जो लाइफ है वो एक नॉर्मल से कहीं न कहीं वो एक बेहतर अच्छे ढंग से जी पाएँ और उनका जो खर्च हम कह सकते हैं कि जो इसके ऊपर बार-बार बहुत ज़्यादा जो कॉस्ट एफिकेसी है ना उसके ऊपर भी वो अगर ये जानते हैं बेसिक तो उनका ये कह सकते हैं कि बहुत बेहतर ढंग से वो इस चीज़ को वो लाइफ अच्छे और सस्टेनेबल तरीके से जी सकते हैं। बेसिकली 2 तरीके के कॉम्प्लिकेशंस हैं, एक तो एक्यूट है और दूसरा हमारा जो मेजर है। तो एक्यूट के तौर पे अगर हम बात करें तो हमारा हाइपोग्लाइसीमिया है, हाइपरग्लाइसीमिया है और हमारा डीके है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तो ये 3 हैं, लेकिन आज जो हमारा जो मेन टॉपिक है ये हम कवर करेंगे जिसके अंदर हम बात करेंगे क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, जो कि टाइप 1 को हर एक टाइप 1 को जानना चाहिए बहुत ही डीपली और इसके बाद कहीं न कहीं वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा ताकि आप चीज़ों को बेहतर समझ पाएँगे। तो लॉन्ग टर्म में अगर हमारा ब्लड ग्लूकोज़ हाई है कहीं न कहीं तो हमारा जो ब्लड वेसल्स है वो एक डैमेज हो रहा है, ठीक है? इसके कारण हमारे पास जो सिम्पटम कहीं न कहीं जो हमारे हेल्थ के प्रोफेशनल हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो देखेंगे या हमारे अंदर वो फाइंड कर सकते हैं। पहला तो डायबिटिक रेटिनोपैथी है, मतलब आँखों से आपकी जो रोशनी है ना, आप कह सकते हैं कि वो कहीं न कहीं ब्लर विज़न ही होना, है ना? ब्लरी विज़न आना, ये हो सकता है। इसके अलावा दूसरा जो हमारा नेफ्रोपैथी है, यानी कि किडनी डैमेज जो है, तो प्रोटीन का लीकेज होना, किडनी फेल्योर होना, ये सब सिम्पटम आने लगते हैं जिनका प्रोलॉन्ग डायबिटीज़ है, काफ़ी लंबे समय से डायबिटीज़ जो कि अनकंट्रोल्ड है। तीसरा हमारा डायबिटिक न्यूरोपैथी है, यानी कि हमारे जो नर्व्स हैं, ना छोटे-छोटे नर्व्स हैं, वो डैमेज होने लगते हैं, जिसमें नमनेस है, पेन है, फुट अल्सर है। ये सारी चीज़ें हम या तो महसूस करते हैं, है ना? वो मतलब सुई जैसा गड़ना, चुभना या झनझनाहट होना, ये सारी जो समस्याएँ हैं, ये जो डायबिटिक पर्सन है, वो डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ये शिकायत आ रही है। तो इसका मतलब है कि आपने जो डायबिटीज़ है काफ़ी लंबे टाइम से वो आपका अनकंट्रोल्ड है, जो एक नॉर्मल ग्लूकोज़ वैल्यू है उससे कहीं न कहीं ये ज़्यादा है, ठीक है?
चौथा जो हमारा टाइप है वो है सीवीडी, यानी कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज। इसमें क्या है कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक का जो खतरा है वो अत्यधिक बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसको हम काफी गंभीरता से समझेंगे कि आखिर ब्लड शुगर मैनेज करना क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर हमने इसमें लापरवाही की तो कहीं ना कहीं हम जो है उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ जाएंगे। और लास्ट है हमारा जो प्रिवेंशन का जो पार्ट है, तो बेसिकली क्या है कि हमें अपना HbA1c कंट्रोल करना है, जो 3 महीने का हमारा एवरेज ब्लड शुगर है। इसके बाद हमारा बीपी कंट्रोल हमें करना है, जो जो कि नॉर्मल वैल्यू 120/80 होता है, तो इसके आप आसपास ही हमेशा रहने की कोशिश करेंगे। और जो लिपिड हमारा कंट्रोल है, ठीक है, तो आप एनुअली या फिर जब भी आपके डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, आप जब टेस्ट करेंगे अपना लिपिड प्रोफाइल, तो उसमें हम रेशियो देखते हैं, हमारा ट्राइग्लिसराइड क्या है, एलडीएल का वैल्यू, जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है, हमारा जो एसडीएल है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, और जो रेशियो है। तो ओवरऑल हम बार बार उस पैरामीटर को देख के समझ सकते हैं कि हमने कितना अच्छा कंट्रोल करके रखा है या नहीं। ठीक है। अ, अभी हम डिटेल में इस पे डिस्कस करेंगे। जो हमारा पहला पार्ट है डायबिटिक रेटिनोपैथी, यानी कि आई कॉम्प्लिकेशन। इसमें क्या हो सकता है कि आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग टाइम तक अगर हमारा ब्लड शुगर हाई रह रहा है, तो साथ में एक ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का कहीं न कहीं वो होने का एक खतरा बना रहता है हमारे ऊपर। अगर ब्लड छोटे-छोटे हमारे ब्लड वेसल्स हैं, वो अगर ब्रेक करते हैं, ठीक है? और ब्लीडिंग होता है हमारे रेटिना पे, तो हमने ये पाया है कि एक जो विज़न है वो सडन लॉस हो सकता है, या फिर पार्शियली धीरे-धीरे भी वो विथड्रॉ हो सकता है। तो आपकी डॉक्टर सबसे पहले तो उन्होंने आपको ये रिकमेंड किया कि आप शुगर को कंट्रोल करेंगे, ठीक है? आप आई एग्ज़ामिनेशन टाइम टू टाइम कर सकते हैं। इसके अलावा जो A1C है, वो हमारा जो टारगेट वैल्यू 7 होता है, तो 7 से बिलो अपने को हमेशा ही रखना है। मतलब वो हमारा वो लास्ट एंड पॉइंट है कि इसके ऊपर हमें नहीं जाना। उससे आपने जितना कम रखा है वो बेहतर है, और कहीं न कहीं आपकी आँखों को वो बचा कर रखेगा। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की बात की जाए, दूसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो था डायबिटिक नेफ्रोपैथी, यानी किडनी कॉम्प्लिकेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमें ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं प्रोटीन लीकेज तो नहीं है, या फिर हमारा यूरिन का जो आउटपुट है, यानी कि जो EGFR टेस्ट होता है, आप टाइमली वो भी करके देख सकते हैं कि वो नॉर्मली हम देखेंगे तो कहीं न कहीं वो 130 के आस-पास है, ठीक है? 90 तक वो कंसिडर किया जाता है कि नॉर्मल है, लेकिन अगर उसके नीचे है तो वो आपका CKD का जो स्टेजेज़, अलग-अलग स्टेजेज़ हैं, 90 है, 60 है, बिलो 30 है। तो ये हमें ना हो, है ना? हम उस स्टेज तक ना पहुँच पाएँ, उसके लिए सबसे पहले हमें तो कंट्रोल करना होगा अपना जो शुगर है, इसके साथ-साथ हमारा ब्लड प्रेशर है। ये कंट्रोल करने के बाद आप एनुअल रूटीन चेकअप भी कर सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस को जब हम जानेंगे, तो कहीं न कहीं हमें पता है कि हमारा टारगेट क्या है, हमारा गोल क्या है, और हम उसी वे में फ़ोकस्ड रहेंगे। उससे कहीं न कहीं इधर-उधर हम नहीं भटकेंगे कि जैसे हमने 2 महीने बहुत अच्छा कंट्रोल रखा, 1 महीने हमने मतलब लापरवाही कर दी, या फिर जो भी मेडिसिन डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है, उसमें आपने उसके डोज़ेज़ वगैरह आपने कम कर लिए हैं, या फिर आपने एक्यूरेसी के ऊपर काम नहीं किया, है ना? तो ये जो सिम्पटम्स है ये हमारे अंदर वो आ सकते हैं, इसलिए टाइमली रूटीन चेकअप भी ज़रूरी है। और इसके अलावा आप जो है अपने डॉक्टर को फ़ॉलो-अप हमेशा करेंगे। ऐसा नहीं कि लाइक आपने लास्ट अगर आपका रिपोर्ट अच्छा है तो इसके बाद उनकी ज़रूरत नहीं है, है ना? तो इस गलतफ़हमी में नहीं रहेंगे। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, यूरिन का भी हम अपना टेस्ट कर सकते हैं ना। बेसिकली मार्केट में बहुत सारे ऐसे यूरिन स्ट्रिप्स भी आते हैं, अगर आप उसमें डिप करके देखेंगे तो कितना, एक तो कीटोन का पता चला, अगर हमारा हमेशा 250 के ऊपर रह रहा है तो वो पॉजिटिव आने लगेगा, या फिर अगर प्रोटीन लीकेज है तो वो भी पता चलेगा। तो बॉडी वेट को अगर हम मेज़र कर पा रहे हैं कि बहुत सडन वेट लॉस या वेट गेन ऐसा कुछ नहीं है, तो ठीक है। मतलब आपको कहीं न कहीं एक स्टेबल लाइफ़ की ओर ही हमेशा फ़ोकस रहना है, ठीक है? अ, नेक्स्ट जो हमारा है डायबिटिक न्यूरोपैथी, यानी कि नर्व कॉम्प्लिकेशन। बहुत बार हमने ओपीडी में पेशेंट्स को देखा है कि उन्हें ये शिकायत रहती है कि कमर के नीचे का जो उनका हिस्सा है, मतलब जिसमें ब्लड का फ्लो अगर कम है, तो उन्हें वो फीलिंग नहीं होती। जैसे पैर में अगर उनके चोट लग गई है, ठीक है? या कोई भी घाव है, अल्सर है, वो या तो जल्दी हील नहीं हो रही, भर नहीं रही है, और फीलिंग नहीं है कि उन्होंने जैसे स्लीपर है, शूज़ है, ये वगैरह वो पहने हैं, और इसके बाद
जब भी वो चल रहे हैं, है ना, इस तरीके का, तो वो एहसास उनको नहीं हो पाता है अगर लंबे टाइम तक ये आपका शुगर अनकंट्रोल्ड है। तो इसलिए भी डॉक्टर्स हमेशा आपको सजेस्ट करते हैं कि पैरों का देखभाल हमेशा करें और उसको चेक करते रहे, है ना, हमेशा, कि कोई छोटा मोटा कोई अल्सर या कोई वाटर बॉयल्स या किसी तरीके का कुछ तो नहीं है, ठीक है। नर्व डैमेज से बचने के लिए यहाँ भी वही है कि मतलब मेन तो डायबिटीज कंट्रोल तो हमारे लिए तो मतलब एप्लीकेबल है ही। इसके अलावा कोई भी बैड जो हमारा हैबिट होता है, लाइक जैसे स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है ना, तो इस चीज को कम्प्लीटली अवॉइड करना है। अगर आप ने मान के चलिए, अगर आप कर रहे हो तो उस चीज को आप जैसे जैसे धीरे धीरे करके आप कम करेंगे, और डॉक्टर से हमेशा कंसल्ट करेंगे, है ना, कि इन चीजों के ऊपर आप नहीं जाएंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाता है ना। जो आपका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, अगर मान के चलिए कि जो मुझे अभी से अगर जो जीना है, तो उसमें कहीं ना कहीं वो गिरावट आएगी ना, उस रफ्तार से आप फिर डिग्रेड होने लगेंगे। तो इन चीजों को आपको मतलब समझना होगा कि कैसे पैरों का देखभाल करते हैं। हमारे जो पैर के लिए कंफर्टेबल शूज हैं, सॉक्स हैं ना, वो डायबिटिक वैसे भी आते हैं। आप अपने डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं कि किस तरीके का शूज और सॉक्स हमें कैरी करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एग्जामिन हम कैसे कर सकते हैं जैसे अगर आपको बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन लग रहा है, टिंगलिंग है ना, मतलब झंझनाहट है, दर्द है, या सुई जैसा गड़ना चुभना, कुछ भी ऐसा सिम्टम है, तो इमीडिएट आप अपने डॉक्टर से मिलें और उन्हें ये सिम्टम शेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला है कार्डियोवास्कुलर डिजीज इन T1D। सीवीडी के तौर पे हम इसे जानते हैं कि ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज क्या है। तो बेसिकली क्या है, जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उसमें अगर कहीं ना कहीं क्लॉटिंग फैक्टर आ रहा है, ठीक है, तो हमारे ब्लड फ्लो में वो एक ऑब्स्टिकल्स के तौर पे काम कर रहा है, और वो हमें स्ट्रोक के मतलब स्ट्रोक की ओर ले जा रहा है, ठीक है। तो हमें स्ट्रोक ना हो, हैमरेज ना हो, इससे बचने के लिए हमें अपना जो ब्लड का फ्लो है, स्पीड है, इसको हमेशा मेंटेन रखना है, ठीक है। डायबिटीज जिनको है उनके अंदर ये कहीं ना कहीं एक संभावना रहती है, मतलब नॉर्मल पर्सन के तौर पे अगर कंपेयर करें तो रिस्क तो रहता है थोड़ा ज्यादा, ठीक है। लेकिन इसको निगेटिव तौर पे नहीं लेंगे, आप जो है पॉजिटिवली ये हमेशा सोचेंगे कि इसके बावजूद भी आप अपना नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, और सारी जो भी एक्टिविटीज है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी सीबीडी के ऊपर अगर हम जाएंगे तो जो हमारा रिस्क है, बेसिकली हार्ट अटैक और स्ट्रोक मैंने बताया, इसको मतलब जहन में ये रखना है कि इस स्टेज तक हम नहीं जाएं, ठीक है। हमारा हार्ट का जो भी वॉल है, जो भी चार चैम्बर्स हैं, वो स्मूथ फंक्शनिंग करे, स्मूथ वर्कआउट करते रहे। इसके लिए आप अपना कुछ टेस्ट होते हैं जो कि रेकमेंड मतलब जब तक नीड नहीं हो तब तक तो खास जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको डॉक्टर आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर बोलते हैं, जैसे स्ट्रेस टेस्ट है, ट्रेडमिल टेस्ट है ना, ये आप कर सकते हैं। नॉर्मल ईसीजी वगैरह है वो आप देख सकते हैं। जो आपके वैल्यूज हैं बीपी के, वो भी आप देख सकते हैं कि क्या वो हमेशा नॉर्मल और अप्रोक्स नॉर्मल, मतलब उसके आसपास ही अगर रह रहा है, तो ओवरऑल आप कहीं ना कहीं ठीक कर रहे हैं, मतलब आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। आपका एक्सरसाइज हो गया, या जो फूड इंटेक आप कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप हेल्दी वे में कर रहे हैं। बाकी जो अवॉइड करने के लिए होता है, यानी ओवर, जैसे शुगर तो हम ऑलरेडी अवॉइड कर ही रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा सॉल्ट का इंटेक नहीं। एक दिन में जो गाइडलाइंस होती हैं, जो रिकमेंडेशन है एक दिन में, वो ही आप उसको फॉलो करेंगे। उससे ओवर ईटिंग की ओर नहीं जाएंगे, भले वो कितना भी आपको मतलब लुभावना लग रहा है, टेस्टी लग रहा है, आप कोशिश करेंगे कि हमेशा मॉडरेशन में रहें, लिमिट में रहें, ताकि इन कॉम्प्लिकेशंस की तरफ आप नहीं जा पाए, ठीक है। बाकी जो रूटीन एग्जामिनेशन है, इसमें भी आप अपना देख सकते हैं कि आपका जो लिपिड प्रोफाइल है, फैट्स वगैरह क्या है, किस तरीके का है, गुड और बैड दोनों के रेशियो में आप मॉनिटर करेंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट स्लाइड में जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमें प्रमोट करना होता है, ठीक है। सबसे पहला हमारा एसएमबीजी है, यानी कि सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज, एसएमबीजी। घर में जो हम ग्लूकोमीटर रखते हैं, या भी जो भी आपके पास हो मार्केट में, चाहे वो आजकल तो खैर मोबाइल के थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं, और ऐसे जो सिंपल आपका जो भी ग्लूकोमीटर है, ठीक है। तो क्या तरीका है, किस तरीके से उसे हम चेक करते हैं, और जो वैल्यूज है उसको कैसे हमें एक लॉग बना के चेक करना है, टेस्ट करना है, ये आप रूटीन वे में करेंगे, ठीक है। जब भी आपके आपके जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर हैं, आप उनसे मिलते हैं, तो उन्हें ये बताएंगे कि हमारा जो टारगेट रेंज है उससे कहीं मतलब कितना आप हाइपर या हाइपो ट्रेंड में आप जा रहे हैं।
दूसरा जो हमारा सीजीएम है, इसमें ये कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम है। बेसिकली एक सेंसर है, पैच है, जो आप लगाकर हर 5 मिनट का रीडिंग आता है। 14 डेज के लिए ये होता है। तो इससे आप अपने फोन में या डिवाइस, बाकी जो आपका डिवाइस है, लैपटॉप वगैरह, उसमें भी आप डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एग्जामिन करने के लिए काफी बेहतर है कि कौन सी मतलब फूड इनटेक पे मेरा कहाँ तक शुगर गया। ठीक है। तो मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। आप एकदम से इसको छोड़ नहीं सकते हैं, है ना। अंदाजा पे तो नहीं चलेगा। लाइक मुझे अंदर से ठीक ही लग रहा है तो ठीक ही होगा, है ना। हो सकता है कॉम्प्लिकेशन हमें यंग एज में आज ना हो, लेकिन आने वाले 5 या 10 साल में धीरे धीरे वो डेवलप होगा। ठीक है। तो इसलिए मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। हमेशा अपना जो HbA1c का जो टारगेट है, वो आप नॉर्मल या नेक्स्ट मतलब अप्रोक्स उसके आसपास ही रहने की कोशिश करें। कभी भी बहुत खराब या बेढंगा आपका वैल्यू ना आए। इसके लिए हो सकता है अगर आपको डाइट की नीड हो, तो आप जो न्यूट्रिशनिस्ट है, डाइटिशियन है, उनसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर्स आपको मेडिकेशन में हेल्प कर सकते हैं। बाकी एक जो सेल्फ अवेयरनेस है, लाइक एक्सरसाइज मतलब फॉलो करना, रूटीन वे में रहना, है ना, ये आप देखते रहेंगे। नेक्स्ट हमारा स्लाइड है इफेक्टिव इंसुलिन मैनेजमेंट। तो जो हमारा बेजल बोलस रेजिमे है, इसके ऊपर आप काम करेंगे। हो सकता है कि डॉक्टर आपके अकॉर्डिंग जो भी जो डोजेस वगैरह वो आपको बता रहे हैं, आप उसको फॉलो करेंगे। हो सकता है उसमें कुछ टाइट्रेशन की नीड हो, थोड़ा बहुत इंसुलिन कभी वो कम कर सकते हैं या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो दोनों वे में आप उस चीज को हेल्दी वे में फॉलो करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपके फ्यूचर के लिए है। ठीक है। और अगर कुछ टेक्निकल टर्म्स में जाएं, तो हमारे जो इंजेक्टेबल्स, ये तो आपको पता है, लाइक इंसुलिन पेन होते हैं, जो कि कार्ट्रिज के तौर पे हम ले रहे हैं ना। सिरिंजेस वगैरह भी होते हैं जो MDI मेडिकल, मतलब कहीं ना कहीं आप मल्टीपल डोज ऑफ इंजेक्शन हो गया ना, मतलब जो दिन भर में 3 या 4 बार आप ले रहे हैं एज D1DM। और इंसुलिन पंप भी मार्केट में अवेलेबल है, वो भी आप ले सकते हो। वो कहीं ना कहीं एक आप जो हमारा पैनक्रियास जिस तरीके से काम कर रहा है, तो वो एज आर्टिफिशियल पैनक्रियास काम करता है, और वो धीरे धीरे जब भी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग वो इंसुलिन रिलीज करता है। तो जो भी आपके लिए बजट फ्रेंडली हो, है ना, पॉकेट फ्रेंडली आपको अलाउ कर रहा है, तो बेशक आप इस तीनों वे में जो भी आपको आसान लग रहा है आप फॉलो कर सकते हैं। मोर और लेस हमारा जो एम है, जो टारगेट है, वो बस यही है कि हमें बिलो 7 अपना A1C कंट्रोल करना है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देख रहे हैं कि न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल, मतलब इस दोनों का जो बैलेंस है वो कितना इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर आपने अनहेल्दी फूड लिया, ठीक है, जो कि आपके डाइट का पार्ट भी नहीं है, अगर आपके डाइटिशियन ने आपको बताया है कितना कैलोरी आपको एक दिन में इनटेक करना है, और आपने उससे अगर कम लिया, तो कहीं ना कहीं आप डिफिशियंसी या माल न्यूट्रिशन के शिकार हो सकते हैं। तो आपको वो भी ध्यान रखना है ना। मतलब जितने भी हमारे वाइटल्स हैं, लाइक अगर बात की जाए कैल्शियम की, विटामिन की, मिनरल की, तो सारी चीजों का एक जो होता है ना कॉम्बिनेशन, वो ही आपको एक हेल्दी डायरेक्शन की ओर लेकर जाएगा। तो फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर करना है, बैलेंस डाइट को फॉलो करना है, हाइड्रेटेड रहना है, कितना आपको वाटर इनटेक लेना चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा बॉडी वेट आपका मेंटेन रहे, ये आप हमेशा देखते रहेंगे, मेजर करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सडन मुझे वेट लॉस हो गया 1 मंथ में, है ना, मतलब 2-3 kg ऐसा, या बहुत तेजी से मेरा वेट पुट ऑन हो रहा है। ठीक है। तो दोनों ही हमारे लिए रिस्की है, तो हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है। बाकी जो बैड हैबिट्स मैंने आपको पहले भी पिछले स्लाइड्स में बताया है कि अवॉइड करेंगे। और लाइक कोई अगर आगे से भी अगर आपको ऑफर कर रहा है, तो इन चीजों में आप इन्वॉल्व नहीं होंगे, है ना, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए हेल्दी नहीं। नेक्स्ट है हमारा रेगुलर हेल्थ चेकअप। तो रेगुलर हेल्थ चेकअप इसलिए भी जरूरी है कि बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशन है जो इनिशियल फेज में या डेज में हमें पता नहीं होती है। ठीक है। तो जब आप चेक कर रहे हैं, तो उसी पीरियड में वो एक वार्मिंग सिग्नल होता है, साइन होता है, जो डॉक्टर आपको उसी वक्त इमीडिएट एक्शन लेने के लिए सजेस्ट करें कि आपको यहाँ पे कहाँ स्टॉप होना है, कहाँ पे थोड़ी सी और फोकस की जरूरत है। तो इसलिए रूटीन चेकअप करते रहेंगे। भले आप कितने भी फिट हैं, या आपका मतलब जो पैरामीटर है, आपने जो भी टेस्ट कराया है, वो अगर ठीक ठीक आ रहा है, स्टिल उसके बावजूद यू शुड फॉलो ऑल द नॉर्म्स लाइक रेगुलर हेल्थ चेकअप्स। ओके। तो मेनली क्या है, हमारा आई एग्जामिनेशन हमें करते रहना है, किडनी का जो फंक्शन टेस्ट है, KFT टेस्ट है, वो करते रहना है, लिपिड प्रोफाइल है, LFT जो है वो करते रहना है, और हमारा जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल कैसा रह रहा है। हो सकता है
कि हमें 10 या 12 साल पहले से डायबिटीज था, स्टिल आज तक कभी दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन अभी जिस एज ग्रुप में हम एंटर कर रहे हैं, तो हमने ये पाया कि हमारा जो ब्लड प्रेशर वो धीरे धीरे एलिवेटेड साइड में जा रहा है, मतलब थोड़ा वो बढ़ रहा है। जहाँ हमारा 120/80 आना चाहिए, उसको वो क्रॉस करके वो 40s या अबव 140 वो जा रहा है। तो इसके ऊपर हमें इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत है कि वो धीरे ही धीरे एलिवेटेड होगा, और फिर एक टाइम में हो सकता है कि वो सस्टेन कर जाए, या फिर आपको मतलब मेडिसिन की नीड पड़ जाए, ठीक है? तो उस चीज़ को अवॉइड करेंगे। तो जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक था प्रिवेंशन को लेके, तो जब तक हम कॉम्प्लिकेशंस को नहीं समझेंगे कि हमें क्या हो सकता है फ्यूचर में, तब तक हम उस चीज़ के लिए रेडी नहीं रहेंगे, ठीक है? तो अवेयरनेस ज़रूरी है। इसके अलावा आपको फोकस रहना बहुत ज़रूरी है, और ये 1 दिन 2 दिन का नहीं है, डेली का ये मोटिवेशन है कि आपको डेली वर्कआउट करना होगा। मतलब 1 दिन का ये बैटल नहीं है, लाइक आपने किया, रिजल्ट्स आ गए और आप इस चीज़ को नेक्स्ट डे एकदम से छोड़ दें, ठीक है? ऐसा नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सिक डे मैनेजमेंट। यूजुअली क्या होता है कि जब हम बीमार है ना, हो सकता है हमें कोई एलर्जी या कोई इन्फेक्शन या कुछ भी अगर ऐसा हो रहा है, या नॉर्मल कोल्ड एंड फ्लू की भी बात करें, तो सर्दी जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उन दिनों में ये हम महसूस करेंगे कि हमारी जो मेडिकेशन की नीड है वो कहीं ना कहीं चेंज हो गई है ना। हो सकता है कि हमें जो इंसुलिन है वो ज्यादा लेने की जरूरत है उन दिनों में, या हो सकता है हमें और भी बाकी चीजों के ऊपर काम करना होगा, जैसे हमारा हमारा जो स्लीपिंग साइकिल है ना, हम कितने हाइड्रेटेड हैं, इसके अलावा हमारा यूरिन कैसा हो रहा है ना। तो इन सारी चीजों को हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि टोन को चेक करना हो गया, या हमेशा हाइड्रेटेड रहना है। शुगर जो है उन दिनों में जब आप सिक हैं बेसिकली, तो कहीं ना कहीं ज्यादा उस दिन आप फॉलो कर लेंगे, ठीक है? मतलब 2-3 बार एक्स्ट्रा आप उस दिन मॉनिटर कर लेंगे आम दिनों की तुलना में। और आपका जो भी मेडिकेशन आपको डॉक्टर ने दिया है, जो डोज दिए हैं, जो डाइट उन्होंने बताया है, उस चीज को ही फॉलो करेंगे, ठीक है? तो सिक डे के ऊपर आप जो है अलर्ट मोड में रहेंगे कि मतलब अगर मुझे लग रहा है कि अंदर से बेहतर महसूस नहीं हो रहा है, या फिर आने वाले कुछ टाइम में मैं बीमार हो सकता हूँ, तो मुझे फोकस रहने की जरूरत है, ठीक है? नेक्स्ट हमारा है साइकोलॉजिकल एंड सोशल सपोर्ट। कहीं ना कहीं अगर मतलब साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट की बात की जाए, तो अगर हमने मान लिया है, ठीक है, कि लाइक मेरे साथ ही क्यों, या मुझे ही क्यों, है ना, या फिर मतलब पूरे लाइफ कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है, तो इन सारे जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं इसके ऊपर आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे। क्योंकि ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस में ये देखा गया है कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है, ब्लड शुगर जो वैल्यू है, वो बहुत ज्यादा मतलब तेजी से कहीं ना कहीं वो एलिवेटेड डायरेक्शन की ओर जा रहा है, ठीक है? तो इससे बचेंगे, ओवर थिंकिंग है, स्ट्रेस है, या एंजाइटी है ना। आप ग्लोबल लेवल पे बहुत सारे ऐसे T1 कम्युनिटी है, आप वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। अपनी जो भी समस्या है आप लोगों के साथ साझा करें, शेयर करें। इससे आप बेहतर महसूस करेंगे, है ना। उस लेवल पे आपके जो फ्रेंड सर्किल है वो डेवलप होंगे, और धीरे धीरे आपको ये लगेगा कि ये मतलब कोई बहुत ऐसा अनबिरेबल चैलेंज नहीं है जिसको लाइक मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, या इम्पॉसिबल है, ये सारी चीजें नहीं होती हैं। आप वो सारी चीजें कर सकते हैं जो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन कर सकता है, बशर्ते आपका जो ब्लड शुगर वैल्यू है वो हमेशा रेंज में रहे, ठीक है? और हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, जैसे कि आप सपोर्ट ग्रुप्स में आप एडेड हो सकते हैं, ठीक है? फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। जो भी आपके नियर एंड डियर वन है, आप उनके साथ शेयर करें, अपनी बातों को रखें बहुत ही हाइड करके, या फिर सोशल स्टिग्मा होता है, लाइक कैसे, है ना, इनिशिएट करे, कैसे लोगों को बोले, क्या करे। तो इतना ओवरथिंकिंग की नीड नहीं है। बाकी स्ट्रेस मैनेजमेंट के तौर पे आप जो योगा है, एक्सरसाइज है, प्राणायाम है ना, ये आप कर सकते हैं। तो अगर आपका हैबिट इस तरीके का है कि मैंने जो फिजिकल एक्टिविटी है, बाकी मैंने योग, ध्यान, प्राणायाम, जो भी आपको बेहतर लग रहा है और आप इजी वे में कर सकते हैं, है ना, बहुत ज्यादा बर्डन नहीं है, तो आप उसको अपने लाइफ में ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आप ये महसूस करेंगे कि आपका जो शुगर है, जो पहले जो वैल्यूज आ रहा था, इन एक्टिविटीज के बाद धीरे धीरे वो डाउन होने लगा है, और वो नियर अबाउट नॉर्मल रहने लगा है, ठीक है? तो इसलिए सोशल सपोर्ट और साइकोलॉजिकल दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड है,
बेसिकली क्या है कि ये एक मोटिवेशन के लिए है कि यू कैन लीव ऑसम विदाउट टाइप 1 डायबिटीज। तो ऐसा एक नेगेटिव वे में आप नहीं जाएंगे कि जो बहुत ज्यादा एथलीट होते हैं या बहुत ज्यादा जो ऐसे एक्टिव पर्सन हैं, ये उनको नहीं होगा और मुझे हो गया है ना। तो अब अभी से यहाँ से मेरा लाइफ जो है वो एक बेहतर वे में नहीं रहेगा, है ना कहीं हम बाकी चीजों में मुझे कोई रोक सकता है या फिर मैं उतना कैपेबल नहीं हो पाऊंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें सोचने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। ऑलरेडी आप बहुत स्ट्रांग हैं क्योंकि आप डायबिटीज को काफी अच्छे और हेल्दी वे में मैनेज कर पा रहे हैं। बाकी जितनी भी खेल कूद है वो सब आप कर सकते हैं, बस उसके पहले लाइक सपोज मुझे अभी कोई कोई भी स्पोर्ट्स में अगर पार्टिसिपेट करना है, तो उसके पहले आपने अपना मॉनिटर कर लिया है ब्लड शुगर कि मेरा क्या रह रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप जो भी भाग दौड़ है वो आप मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलते हैं कि हमारा मेरा ब्लड शुगर अगर 90 mg पर डीएल है, जो कि ऑलरेडी बहुत ही नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ अगर एक चांसेस ये भी है कि वो हाइपो की तरफ भी जा सकता है अगर मैंने कुछ भी एक लाइट स्नैक्स नहीं लिया है और भाग दौड़ में कर रहा हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो बैलेंसिंग का जो गेम है ये है, आपको अपने लाइफ में समझ के रखना पड़ेगा कि अभी मेरा जो वैल्यू है शुगर का वो क्या है, मेरा फूड इनटेक क्या है, इसके अलावा मैं अंदर से कैसा महसूस कर रहा हूँ। तो जब आप बैलेंसिंग सीख जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही आसान है लाइक डायबिटीज को मैनेज करना। और लाइफ में जो भी आपके मतलब आपका जो रोल है, ड्रीम रोल है, वो आप फॉलो कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि लाइक योर डायबिटीज सुपर पावर। पॉजिटिव वे में अगर हम इस चीजों को लें कि लाइक मुझे मेरे यंग एज में हो गया है ना, काफी चाइल्डहुड एज या यंग एज में अगर मुझे हुआ है, तो क्या क्या इसका बेनिफिट क्या है ना। हम हमेशा बेनिफिट के तौर पे ही सोचेंगे चीजों को, तो कहीं ना कहीं सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में भी पड़ेगा। यानी कि आप काफी यंग एज में ही आपने ये सीख लिया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, आप हमेशा लिमिट में हैं, कहीं ना कहीं आपने चीजों को अपने तौर पे कंट्रोल करना सीख लिया है। ठीक है, आप ऑलरेडी बहुत ब्रेव हैं क्योंकि आप रोज मल्टीपल डोज ऑफ इंजेक्शन आप ले रहे हैं, फिंगर प्रिक कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये वो होता है ना दीनहीन वाली फीलिंग कि सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ ना, मेरे आस पास पड़ोस के जो लोग हैं उनको ऐसी जरूरत नहीं है। तो ये आप बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, आप ऑलरेडी एक सुपर वॉरियर हैं हमारे इस कम्युनिटी के। और आपकी वजह से ही जो भी आपसे हो सकता है यंगर पर्सन हो, जो छोटे बच्चे हैं, उनको एक मोटिवेशन मिलता है कि कहीं ना कहीं अगर वो कर सकते हैं या कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड है, यानी कि डेली का हमारा जो चेकलिस्ट होता है। ठीक है, तो एज ए चैंपियन आपका डेली का चेकलिस्ट क्या है। आप जो दिन की शुरुआत आप करते हैं सुबह से लेके आप बेड टाइम जो आपका होता है, उसके लिए लाइक आपने इंसुलिन करेक्टली लिया या नहीं, है ना, जो बेसिक नॉर्म्स हमारे होते हैं लाइक वो निडल चेंजेस होना, है ना, कार्ट्रिज प्रॉपर फिक्स आपने किया है या नहीं, इंसुलिन प्रॉपर रिफिलिंग कैसे करते हैं ना, ये जो बेसिक चीजें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारे स्मार्ट स्नैक्स है, कुछ स्नैक्स हम कैरी करके रख सकते हैं अपने साथ अगर अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अगर हम स्कूल या कॉलेज में हैं, है ना। तो जो भी आपका प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग आप जो स्नैक्स हो गए, मेडिकेशन हो गए, आप उसको कैरी करेंगे। एक्टिव होने के लिए कम से कम जैसे यूजुअली डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि वीक में लाइक 4 to 5 डेज जो है आपको एक्सरसाइज करना ही चाहिए। अगर एक दिन अगर आप का वो चीट डे में काउंट कर लूं या फिर आपने प्रॉपर रेस्ट किया है, कोई भी एक्सरसाइज नहीं भी है, तो डेली का जो हमारा एक्सरसाइज का जो टाइमिंग होता है ना, जो जो बिटवीन 30 to 60 मिनट आइडियली डॉक्टर सजेस्ट हमें करते हैं, तो ब्रिस्क वॉक है ना, योगा है, प्राणायाम है, ध्यान है, ये सारी चीजों को भी अगर आप यूटिलाइज कर ले रहे हैं उस पूरे टेन्योर में, तो ये आप मान के चलिए कि आपका जो माइंड है वो बहुत ही हेल्दी रहेगा। और माइंड अगर हेल्दी है तो बाकी सारे जो भी आपके ग्लैंड्स है, हार्मोन्स है, सेक्रेशन उनका सही वे में होगा। और आप ये पाएंगे कि इनिशियल लेवल पे जो भी आपको बेनिफिट नहीं दिख रहा था, वो आने वाले कुछ दिनों में, जब आपने चूंकि इसको कंटिन्यू कर लिया है, तो आने वाले कुछ दिनों में आपको बेहतर महसूस अंदर से आप करेंगे और आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, कभी भी बहुत ही लो फील करने की जरूरत नहीं है। आप
कि जो भी केयर गिवर हो सकते हैं या फिर आपके पेरेंट्स हैं या आप खुद भी अगर आप अपना ख्याल रख रहे हैं, तो ये चीजें हमेशा बताएं कि क्या आपको परेशान कर रही है, ठीक है। छुपाने से कहीं ना कहीं चीजें और मतलब आपके लिए वो खतरनाक साबित हो सकती है। तो बेहतर है कि हम इन चीजों को अपने डेली लाइफ में यूज करें। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये हमारा जो टेक अवे है, यानी कि ये जो हमारा सेशन रहा बेसिकली प्रिवेंशन को लेके या कॉम्प्लिकेशंस को लेके, कि पहले तो कॉम्प्लिकेशंस क्या है, इसके बाद हम इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, राइट। तो टेक अवे जो हमारा है, यानी कि कंसिस्टेंट ग्लूकोज मॉनिटरिंग विच इज वेरी एसेंशियल फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। तो हमें रेगुलर वे में मॉनिटर करना है। ये नहीं कि लाइक मॉर्निंग का मैंने अगर किया बिफोर ब्रेकफास्ट, ओके, या बिफोर लंच, तो मेरा अगर यूजुअली इस दिन ठीक ही ठाक आता है क्योंकि मेरा जो मील है वो तो सेम ही रिपीट हो रहा है, तो फिर मुझे बार बार चेक करने की जरूरत क्यों। ऐसा नहीं है ना, ये गलती आप नहीं करेंगे। आप डॉक्टर के बताए हुए जो भी स्टेप है, लाइक आपका जो टाइमिंग हो सकता है ना, प्री है, पोस्ट है, ठीक है, या फिर इन बिटवीन मील है, तो जो भी आपको वो बता रहे हैं उस तरीके से आप लॉ को मेंटेन करेंगे, ठीक है। ये एक अच्छा आदत है जो कि आप उसको बना के रखेंगे, ठीक है। बाकी हमारा टाइमली इंसुलिन एडजस्टमेंट जो है ये प्रिवेंट करेगा कॉम्प्लिकेशन से। अगर सपोज डॉक्टर ने मुझे बताया है डोज टाइट्रेट करने का, लेकिन मैं अभी भी मैं वो पिछला डोज ले रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। तो डोज को हमेशा टाइट्रेट करेंगे। इंसुलिन का टाइमिंग है, लाइक आज आपने सपोज 8 PM में लिया है, कल आपने उसको 9 या 10 PM में ले लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं करेंगे, एक फिक्स टाइम पर ही लेंगे ताकि हमारा जो बॉडी है वो सही रिस्पॉन्ड करे, हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है वो हमेशा सही रहे, ठीक है। तीसरा है कि जो भी हमारे मतलब रिस्क जो हो सकते हैं लाइफस्टाइल में, ठीक है, उसको रिड्यूस करने का यही तरीका है कि आप कंसिस्टेंट रोज एक अपना जो आइडियल लाइफस्टाइल है उसको आप फॉलो कर पा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी अगर आपको स्क्रीन लाइक आपने स्क्रीनिंग किया है ना, आप अपनी बॉडी को रोज ही मतलब एक तरीके से मेजर कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं ना, ऊपर से नीचे आप एग्जामिन कर पा रहे हैं। तो कुछ भी अगर आपको ऐसा डिटेक्ट हो रहा है कि लाइक ये प्रॉब्लम हो गया है ना, तो वो अर्ली स्टेज में ही वो डिटेक्ट हो जाएगा और आप उसको डिस्कस कर पाएंगे अपने डॉक्टर से कि इससे ओवरकम कैसे होना है, या फिर फ्यूचर में ये दोबारा से डेवलप ना हो, तो इसके लिए क्या क्या मेजर स्टेप क्या हो सकते हैं, या फिर रूट कॉज क्या है जिस वजह से ये हमें हुआ है ना। तो आप चीजों को जब तक समझेंगे नहीं, नेक्स्ट टाइम से आप उसके लिए रेडी नहीं हो पाएंगे ना। तो इसलिए भी प्रिवेंशन और कॉम्प्लिकेशन दोनों को आपको जानना पड़ेगा। और ये हमारा लास्ट स्लाइड है, लाइक थैंक यू फॉर योर अटेंशन। तो जितने भी हमारे टाइप 1 वॉरियर हैं उनके लिए ये जो मैनेजमेंट वाला पार्ट है ना, तो इसके ऊपर आप हर किसी का अपना तरीका हो सकता है मैनेज करने का, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें रिजल्ट चाहिए जो कि हमारा शुगर बेहतर कंट्रोल है और हमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। तो टेक्निक लोगों का मे बी डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, चाहे वो किसी भी कंट्री या किसी भी रीजन की बात की जाए, है ना। क्योंकि हम ग्लोब लेवल पे ये डिस्कशन करते हैं, तो हमें एक कहीं ना कहीं एक लाइन है ना, उस लाइन को फॉलो अगर हम कर रहे हैं तो कुछ टाइम पहले तक अगर हमारा जो ब्लड शुगर है वो कंट्रोल अगर नहीं है या कॉम्पिटिशन हमें डेवलप हो भी रहे हैं, तो धीरे धीरे हम ये चीज देखें कि जो हमारा एक्यूट था वो तो इमिडिएट चला गया, बाकी जो क्रॉनिक अगर समहाउ किसी भी वजह से अगर वो डेवलप हो भी गया है, तो अब वो वर्स या नेक्स्ट स्टेप तक नहीं जाए, है ना, उसको हम काफी अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट कर लें और उसको वहां पे हम कंट्रोल कर लें, ठीक है। तो ये ओवरऑल ये हमारा सेशन रहा प्रिवेंशन और कॉम्प्लिकेशंस को लेकर। बाकी आपका कोई भी क्वेरी है, डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। Thank you, Ritesh. It was such a wonderful session. Thank you. We have few queries in our Facebook chat box. Um, if more than one complication is faced by type 1 diabetes person, then how they can manage it? बिल्कुल वो मैनेज कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है कि आपका मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन है जिसको हम कोमोर्बिडिटी भी बोलते हैं, है ना। बहुत सारे लाइक हम वैसे पीपल जो कि इस कंडीशन से हैं उनको हमने देखा है कि चैलेंजेस के बावजूद भी वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं।
तो स्टिल जो टेक अवे था, जो बेसिक्स है उसको आप हमेशा फॉलो करेंगे। इसके अलावा जो भी रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ गई है, फॉर एग्जांपल अगर मैं मानता हूं कि अगर किसी को डायबिटीज है, साथ में अगर हाइपरटेंशन है या हाइपोथायराइडिज्म है, तो जो भी मेडिकेशन डॉक्टर आपको दे रहे हैं, है ना, वो कितना इफेक्टिव है आपके ऊपर। तो आप जब मेडिकेशन लेंगे, रेगुलर टेस्ट करेंगे, तो आपको पता चल गया कि ये बेहतर काम कर रहा है या और इसमें सुधार की जरूरत है। तो अगर डोज टाइट्रेट करना है, वो डॉक्टर आपको रेकमेंड करेंगे। डाइट टाइट्रेट करना है, वो आपको जो रजिस्टर्ड डाइटिशियन है वो आपको रेकमेंड करेंगे। एक्सरसाइज है, वो आप अपने अकॉर्डिंग, चाहे आपका जो भी लाइफस्टाइल, आप स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जो भी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ओवरऑल जब सारी चीजों को आप बैलेंस वे में लेकर चलेंगे, तो कॉम्प्लिकेशन होने के बावजूद भी आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। अनदर क्वेरीज, सीवीडी एंड टाइप 1 डायबिटीज को ओके, कौन कौन सा टेस्ट करना चाहिए एंड कितने दिनों के गैप पर करना चाहिए? बेसिकली तो सबसे पहले हम रिकमेंड करते हैं जो हमारा लिपिड प्रोफाइल है ना, में हम देखते हैं हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ट्राइग्लिसराइड है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, या फिर रेशियो है ना। तो जो हमारा लिपिड प्रोफाइल है वो मस्ट है, वो इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, भले आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन है या नहीं है। इसके अलावा अगर डॉक्टर को ये लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं आपका ये जो रेंज है वो रेफरेंस रेंज के ऊपर है, तो वो स्टैटिन वगैरह वो ऐड करते हैं, या जो भी मेडिकेशन उस वक्त के लिए अगर जरूरी है वो डॉक्टर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद भी अगर सुधार नहीं होगा, तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमें कहीं ना कहीं इसका जो ट्रेडमिल टेस्ट है, जिसको हम स्ट्रेस टेस्ट भी बोलते हैं, या इको है ना, ये सब की जरूरत होती है बहुत। अनटिल अनलेस जब तक कोई स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक ना आए, तब तक कोई नेक्स्ट फर्दर टेस्ट की जरूरत नहीं होती है। तो ओवरऑल हमें बस यही जो दो तीन है, इसके ऊपर ही काम करना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट है कि टाइप 1 डायबिटीज को सप्लीमेंट भी लेने चाहिए खुद से? खुद से लेने की जरूरत नहीं है। आप सपोज आपने अपना जो वाइटल टेस्ट कराया है ना, ब्लड का, यूरिन का, जो भी आप टेस्ट करा रहे हो, उसमें जो पैरामीटर आते हैं, ठीक है, तो डॉक्टर पहले तो देखेंगे कि आपको सच में रिक्वायरमेंट है या नहीं। हो सकता है वो नेचुरली जो भी आपका फूड इंटेक है उससे ही वो कवर हो जाए। सप्लीमेंट्स की नीड तभी होगी जब आपका फूड जो है इंटेक वो प्रॉपर नहीं है ना। मान के चलो कि आप जो भी खाना खा रहे हैं, भोजन आप जो भी कर रहे हैं, इसके बावजूद भी अगर आपको डिफिशियंसी है, तो डॉक्टर मतलब आपको वो रेकमेंड करेंगे कि क्या लेना है और कितने टाइम तक लेना है ना। एक टेन्योर होता है कोई भी किसी भी सप्लीमेंट का। एग्जाम्पल के तौर पे अगर जैसे विटामिन सी की बात की जाए, ठीक है, तो अगर आप अपने मन से किसी भी केमिस्ट के पास जा रहे हैं और आप वो खुद से लेकर खा रहे हैं कि कहीं ना कहीं मेरा जो है आयरन बढ़ेगा या ब्लड का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, ये अगर आप सोच रहे हैं, तो इससे क्या है कि एक रिस्क भी होता है आपके किडनी में कहीं ना कहीं स्टोन होने का, ठीक है, ऑक्सलेट लेवल आपका बढ़ जाएगा। तो जब तक आप डीपली नहीं समझेंगे कि कोई भी जो सप्लीमेंट है, चाहे वो हमारे किडनी के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है या लिवर के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, तो ओवर ईटिंग तो प्रोहिबिटेड है, ठीक है। डॉक्टर आपको रिकमेंड हो सकता है 2 वीक या 1 मंथ के लिए कर रहे हैं, तो वही आपके लिए एक आइडियल टेन्योर है। इसके ऊपर आप अपने मन से नहीं करेंगे कि लाइक वजन बढ़ाना है तो लगा कैल्शियम खाने, ठीक है, या विटामिन डी लेने, बिना किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के सजेशन के आप खुद से नहीं लेंगे। या हो सकता है आप किसी दूसरे डायरेक्शन में आप बढ़ जाएं, ओवर रेटिंग किया और कुछ नया चैलेंज आ जाए, तो बेहतर है कि आप डॉक्टर से सलाह लेकर ही लें।